नमस्कार साथियों, खबर संसार में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़े जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैबिनेट की मीटिंग हुई है और सबसे महत्वपूर्ण आप उसमें खुद मौजूद हैं एज ए कैबिनेट मंत्री। बहुत सारे निर्णय हुए हैं क्योंकि आप खुद राज्य आंदोलन करिए, आपने ज़बरदस्त पैरवी करी है, उसको लेकर पहले सबको मेरा प्रणाम। मैं खबर संसार की ओर से सबको प्रणाम करता हूं। अपने क्षेत्रवासियों को, अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉक, धारी ब्लॉक, ओखलकांडा ब्लॉक, रामगढ़ ब्लॉक, भीमताल ब्लॉक के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और मैं कल कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के विषय को, जो उनकी आरक्षण का मामला था और उनके आश्रितों के आरक्षण का मामला था, विषय जो आया था उसको हमने पास कराने का काम किया। क्योंकि मैं एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मैंने इस राज्य के लिए सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया है, इसलिए राज्य आंदोलनकारियों का जो विषय कैबिनेट में आया था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमने पास कराने का काम किया है। प्रदेश के सभी लोगों के आशीर्वाद से बना है। सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष की बदौलत कई लोगों ने बलिदान किया, कई लोग जेलों में रहे, कई लोगों ने लाठियाँ खाई, सभी लोगों ने मिलकर के इस राज्य को बनाने का काम किया। तो कल कैबिनेट में जो विषय आए थे राज्य आंदोलनकारियों के विषय को, हमने कैबिनेट में सर्वसम्मति से उसको पास करने का काम। आंदोलन के दौरान आप कई जेलों में रहे, क्या उनका अनुभव भी जनता से शेयर करें? फतेहगढ़ जेल, फर्रुखाबाद में हम लोग रहे जी, बहुत समय तक रहे। और उसके बाद जब हम संसद में हमने पर्चे फेंके, दिल्ली की जेल में रहे, और उसके बाद हल्द्वानी की जेल में रहे, नैनीताल जेल में रहे, और कई जेलों में महीनों हमें रहना पड़ा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से राज्य बना और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 नवंबर 2000 को 3 राज्यों की घोषणा की, जिसमें एक हमारा उत्तराखंड था, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। तो इसलिए मैं अटल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से बना, उसको आज नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी संवारने का काम कर रहे हैं, आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। राज्य में करीब 22,000 उपनल वाले हैं। पहले हाई कोर्ट द्वारा 2018 का कट ऑफ दिया गया था, लेकिन कल आपकी उपस्थिति में, धामी जी की उपस्थिति में, बाकायदा कैबिनेट में तमाम लोग आप थे मौजूद, उनकी मौजूदगी में ये 2024 कर दी गई है, जो कि उपनल कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की बात है और लोगों में उत्साह जगह है। और आपको वो बधाइयाँ भी दे रहे हैं कि आप, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की पैरवी करते हैं और अधिकांश लोग यहाँ के खासकर सुशीला तिवारी वगैरह से काफ़ी लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं। इसको लेकर देखिए, सुशीला तिवारी अस्पताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो उपनल से हमारे लड़के रखे गए, वो ज़्यादातर भीमताल विधानसभा क्षेत्र के हैं, चाहे ओखलकांडा ब्लॉक के, चाहे धारी ब्लॉक के, चाहे रामगढ़ के, चाहे भीमताल के, और साथ ही पूरे प्रदेश के बच्चे उपनल में कई सालों से काम कर रहे हैं। तो कोर्ट के द्वारा, माननीय कोर्ट के द्वारा जो उसकी कट आउट डेट जो थी, उसको हमने बढ़ा करके 2024 कर दी है, जिससे कि सभी उपनल के कर्मियों को लाभ मिले और समान काम समान वेतन की परिधि में वो आ सकें। और निश्चित रूप से इससे सभी उपनल के जो बच्चे हैं, जो काम कर रहे हैं कई सालों से, उपनल के कर्मचारी, तो उन सबों को इससे लाभ मिलेगा। और जो विषय उपनल का आया था उसको हमने, जो उसकी कट ऑफ द डेट थी, उसको बढ़ाने का काम किया, जिससे कि सभी उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। आप कैबिनेट मंत्री के साथ साथ विधायक भी हैं, भीमताल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें तमाम ग्राम सभाएं, ब्लॉक हैं, पतलौट है, आपका खेड़ा गांव खुद है, बहुत बड़ी विधानसभा है उत्तराखंड की, ओखलकांडा है, और सुकोट है वगैरह, तमाम नाम। कि मेरा भीमताल जो विधानसभा क्षेत्र है वो काठगोदाम रानीबाग से शुरू हो जाता है, और वहाँ जहाँ देवी माँ का मंदिर है, बाराही माँ का, वहाँ तक लगा हुआ है। दूसरा इधर रेठा साहिब एरिया तक मिला है, इधर चोरगलिया के बगल में हमारा कौंता गांव है, वहाँ तक फैला हुआ है, और उधर अल्मोड़ा ज़िले के क्वारब तक मेरा विधानसभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से मेरा विधानसभा क्षेत्र भीमताल विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हम प्रयास करते हैं, हर घर जाने का प्रयास करते हैं, और मैं जब से विधायक बना हूँ तब से लगातार अपनी विधानसभा में रहता हूँ। कभी भीमताल विधानसभा के क्षेत्र के, कभी ओखलकांडा में, कभी धारी ब्लॉक में, कभी रामगढ़ ब्लॉक में, कभी भीमताल ब्लॉक में रहता हूँ। अपने लोगों के बीच रहने का काम करता हूँ। लेकिन अब मेरी पार्टी ने, मेरी जनता ने जो मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में आशीर्वाद दिया है, पूरे प्रदेश में भी मुझे दौरे करने पड़ रहे हैं। कुंभ का मेला है, चारधाम यात्रा है, सब जगह काम कर रहे हैं कि हम एक मंत्री के रूप में प्रदेश की भी सेवा कर रहे हैं और अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र में लगातार उपस्थित रहता हूं।
और मैं आपके माध्यम से, खबर संचार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की हम सेवा करेंगे और जो भी हमसे हो पाएगा हम प्रयास करेंगे कि मेरे लोग खुश रहें। लेकिन देखिए, सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो वैसे भी स्वाभाविक रूप से, उनके लिए अगर छन्नी में भी पानी ले जाओ तो वो तब भी खुश नहीं हो सकते हैं। 1-8% ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी भीमताल की जनता जो उम्मीद करती है, मैं उस उम्मीद में काम करने का भरसक प्रयास करता हूं और अपने लोगों के बीच सुख या दुख जहां भी मुझे सूचना मिले मैं पहुंचने का काम करता हूं। और जब तक मेरा शेष जीवन है मैं अपनी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूँ। कुंभ का क्योंकि इस बार आपके ऊपर चार्ज दिया गया है और मान के चलें कि इस बार भव्य और विशाल, उसमें मतलब लोगों को मतलब एक अलग ही अतीत की अभिभूति टाइप की होगी उनकी। इस बार कुंभ का मेला एक ऐतिहासिक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार कुंभ मेले को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। हमने जो कई घाट हैं, घाटों की संख्या बढ़ाई है और सभी अखाड़े, जितने भी अखाड़े हैं, सब अखाड़ों से हम संपर्क कर रहे हैं और सभी जितने भी हमारे गुरुजन वहाँ पर हैं उन सब से भी हम संपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये इस बार का जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम सबके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, सबके ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं, सभी अखाड़ों के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। हरिद्वार के कुंभ में जो दर्शनार्थी वहाँ पर आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी सरकार काम कर रही है। तो इस सवालों का बेबाकी के साथ खबर संचार के लिए जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।